ओम नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपको गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद और आपने गुरु के प्रति जो निष्ठा आस्था रखकर गुरु के दिए मंत्र शक्तिपात, साधना, ओंकार त्रितांश क्रिया योग, महायज्ञ या फिर ओंकार चालीसा, नवदुर्गा चालीसा, ज्योतिर्लिंग चालीसा, चारधाम चालीसा, श्री सुंदरकांड चालीसा, ये सब नित्य पठन किया है और ओंकार चालीसा का लेखन और पठन भी किया है। आप लोगों के जीवन में मैं थोड़ा सा भी अगर बदलाव ला सका हूं तो मैं गुरु के पद पर आपका गुरु बनने लायक हूं। मैंने अपने हिसाब से हर भक्तों के साथ उनके जीवन को जितना अच्छा, जितना बेहतर, जितने अच्छी तरह से वो अपने परिवार के साथ, समाज के साथ जी सके, ऐसा बनाने की कोशिश की है। और काफ़ी हद तक जो कुछ भी सफल हुए हैं या मैं रहा हूँ, तो वो सब भक्तों के कारण है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भक्तों से गुरु बनते हैं। जिनके पास एक भी भक्त नहीं होगा, तो गुरु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और एक भी भक्त बचा रहेगा या एक भक्त भी गुरु के पास रहेगा, तो गुरु की गरिमा वही की वही रहेगी। एक गुरु आपको सही दिशा दिखाता है। उस दिशा दिखाने में मैं कितना कामयाब रहा हूँ या कितना सही रहा हूँ, उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं, मैं नहीं। मैंने आपके जीवन के दर्द को दूर करने का प्रयास किया है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो या नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो। मेरा प्रयत्न हरदम यही रहा है कि मैं आप लोगों के जीवन की पीड़ाओं को दूर कर सकूं और आपको धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। मैंने आप भक्तों को यह भी समझाया है कि आप खुद इंद्रलोक और मोक्ष में जाने के लिए काबिल है। आपको सिर्फ आपकी ऑरा में रहे मोक्ष के बीज को ढूंढना है। अगर आपने अपनी ऑरा में रहे मोक्ष के बीज में जो रास्ता है कि जिस तरह से आप इंद्रलोक जा सके, किस तरह से आप उसकी साधना कर सके, किस तरह से वो रास्ता आप ढूंढ सके, अगर वो ढूंढ लिया तो आप वहाँ जा सकेंगे। और उसके लिए भी मैंने जो रास्ते बताए हैं, जो मैंने प्रक्रिया क्रियाएं आपको सिखाई है, समझाई है, उसमें भी बहुत से भक्त बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, जिसकी मुझे खुशी भी है। लेकिन जब एक गुरु हर मायने में आपके साथ खड़ा होता है, वन टू वन जब आपको मिलता है, तब गुरु शिष्य की परिभाषा सही होती है। और मैंने यही हमेशा किया है। मैंने आपको भीड़ में नहीं, हमेशा वन टू वन मिलकर आपके प्रश्नों को सुना है, समझा है और अपनी तरफ से निदान दिया है। और वही सही रास्ता है, गुरुकुल का रास्ता है। गुरुकुल में भी गुरु शिष्य को सिखाते थे। पहले के जमाने में ऋषि मुनि वन टू वन लोगों को मिलते थे और उनके प्रश्न सुनते थे। आप देखिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हर मंगलवार को, हर गुरुवार को वन टू वन लोगों से मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं और प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। यही सही सिस्टम है। जब तक आप भीड़ में बैठकर किसी गुरु को सुनोगे, तो सिर्फ वो कथा वार्ता हो जाएगी, उससे अधिक कुछ ना होगा। आपका मन बहलेगा, लेकिन आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। जो गुरु आपको पर्सनली नहीं मिल रहा है, वन टू वन नहीं मिल रहा है, उसे गुरु की व्याख्या नहीं दी जा सकती। वाल्मीकि और तुलसीदास जी, कबीर जी, ये सब वन टू वन मिलते थे। उससे तो बड़े आज के कोई गुरु नहीं हो सकते। जब तक गुरु आपके साथ संवाद नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक गुरु वो नहीं बन सकेंगे। और जब वो आपसे आपके किसी भी प्रश्न के लिए, छोटा प्रश्न हो, बड़ा प्रश्न हो, वन टू वन मिलकर उस बात का समाधान करे, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आपकी दुख का हो, चाहे आपके आनंद का हो, तो ही वो गुरु की परिभाषा में फिट बैठता है। ये बात मैं अंडरलाइन करके बड़ी सभानता से कह रहा हूँ। गुरु का काम 10,000 5,000 की भीड़ को संबोधना नहीं है ना, वरना ऐसी दुर्घटना इस कलयुग में होगी जहाँ लोगों की मौतें होगी। और ऐसा तांडव हम देख चुके हैं।
आप लोगों को समझना है, ये जागना आपको है कि आपको गुरु किस तरह से चाहिए। आपको भीड़ में बैठकर गुरु चाहिए कि 10,000 के लोगों के बीच आप भी बैठे और आपका गुरु आपको संबोधित करता रहे, तो आपको मोक्ष या इंद्रलोक तो नहीं मिलेगा ना। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। आप ध्यान के प्राथमिक तबक्के तक भी नहीं पहुंचेंगे। और जो गुरु आपको 1 to 1 मिलेगा, बात करेगा, आपके प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा और उसका समाधान देगा, वही सही मायने में गुरु है। आप ऋषि मुनियों का इतिहास, वेदों का इतिहास, वेदों को पढ़ लीजिए, उपनिषदों को पढ़ लीजिए, जो भी घटनाएं हुई है 1 to 1 हुई है। जब आपका कल्याण आपको करना है, जब आप अपने जीवन को एक आदर्श इंसान या आदर्श मनुष्य बनाना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक क्रांति अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जहां आपको 1 to 1 नहीं मिला जा रहा, मैं बार बार इस बात को इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि आपको जगाना पड़ेगा। आप लोग सोए हुए हैं। मैं आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैंने अपने हिसाब से आपको जगाने की कोशिश की है। जागिए, अपने गुरु से पूछिए कि हमें 1 to 1 मिलना है, और अगर वो मना करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका कल्याण यहाँ नहीं लिखा है। और जो गुरु बोलता है कि आइए बैठिए, मैं समझाता हूँ, लाइए आपका क्या प्रश्न है, भले गुरु का वक्त कम लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, लेकिन उनसे जाकर पूछिए। और आपका खुद का जो भी सवाल हो, आपके जीवन को जो परेशान कर रहा हो, छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, उसका समाधान उनसे पूछिए। बाकी तो ये दुनिया युगों युगों तक चली है और युगों युगों तक चलेगी। आप क्या लेकर जाते हैं यहाँ से? एक नए जन्म की ओर जाते हैं, या फिर इंद्रलोक में जाते हैं? ये आपको तय करना है, क्योंकि इंद्रलोक से मोक्ष का रास्ता आसान है। जब आप इंद्रलोक चले जाओगे तो आप मोक्ष में भी जा पाओगे, आप शिवलोक में भी जा पाओगे, आप ब्रह्मलोक में भी जा पाओगे, आप विष्णुलोक में भी जा पाओगे, आप गोलोक में भी जा पाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसी कामना की कि मैं सिर्फ मोक्ष में जाऊंगा, तो मोक्ष का रास्ता, यानी आप अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो तो आप प्लेन पसंद करेंगे, ट्रेन पसंद करेंगे, कार पसंद करेंगे। इस तरह से आपको मोक्ष में जाने के लिए पहले इधर लोक को माध्यम बनाना ही पड़ेगा। और ये बात 1 to 1 सिखाई जा सकती है, भीड़ में बैठकर नहीं सिखाई जा सकती। तो जो गुरु 1 to 1 आपको बैठकर दीक्षा, ज्ञान, समाधि, इंद्रलोक में जाने का रास्ता न दिखाए, तो आप समझिए कि आपको आपकी मंजिल किसी और तरीके से ढूंढनी है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं ये समझता हूँ कि सारे गुरु इतने प्रबल और सामर्थ्यवान है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें कि हमें 1 to 1 मिलना है। आप जिसे भी गुरु मानते हो, मुझे मानते हो तो मुझसे मिलने के लिए कहो, दूसरे किसी गुरु को मानते हो तो उसे भी कहो कि आपको 1 to 1 मिले और आपके प्रश्नों का समाधान दे। गुरु के पास बहुत ज्ञान होता है। आपको ज्ञान लेने की अंदर से इच्छा प्रबल होनी चाहिए। गुरु के आप पीछे पड़ोगे तो 2 बार नहीं तो तीसरी बार तो उनको मिलना ही पड़ेगा कि भाई भक्त पुकार रहा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। कोई गुरु मना नहीं करेगा। आपकी जिद में कितना दम है वो बात आपको देखनी है, समझनी है, और आपको खुद को एनालिसिस करना है। आप खुद ही छोड़ दोगे तो गुरु आपको घर में आके हाथ पकड़ कर नहीं बिठाएंगे। तो आइए, गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा तक ये मंत्र शक्तिपात आपको सुनना है। आपके जीवन में गुरु की शक्ति, गुरु का सामर्थ्य, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वरदान, गुरु की ऊर्जा, गुरु की ऐसी शक्ति जो आपके जीवन की चेतना को बदल सकती है, ये मंत्र शक्तिपात मैंने इसीलिए रचित किया है। ये मंत्र शक्तिपात आप सुने, किसी को भी मानते हो, आप भगवान की मूर्ति को भी क्यों गुरु नहीं मानते, तो भी आपको ये मंत्र शक्तिपात सुनना है, ताकि आपका गुरु आपके लिए कल्याण का मार्ग आपको पर्सनली बता सके। मैंने पूरे प्रवचन में 1 to 1 जितनी भी बार बोला है, अगर एक बार में भी आपको समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से निखर जाएगी। तो आइए मंत्र शक्तिपात श्रवण करें। ओम गुरुता रक्षामहि नमः, विंदम रक्षामहि नमः, वादम रक्षामहि नमः, पूर्वम रक्षामहि नमः, वाद 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 सिद्ध वाद 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 सिद्ध वाद वाद रक्षामहि नमः।
ओमामः रक्षामहि ओमामः सूर्यामहि ओमामः वन्दमहि ओम प्राम प्रोम रक्षामहि नमो नमः ओम नमः। मैं तो ये कहता हूँ आप भगवान बन सकते हैं, आपके अंदर ईश्वर का ही अंश है और आपको एक दिन अपनी जर्नी खत्म करके गॉड बनना है, ईश्वर बनना है, भगवान बनना है। आप उसे जो चाहे नाम दीजिए, परम तत्व परमात्मा बनना है, क्योंकि आपकी आत्मा ने मनुष्य योनि में अगर जन्म लिया है तो आप ईश्वर बनेंगे, भगवान बनेंगे। और उसके लिए आपको किसके पीछे लगना पड़ेगा? गुरु के पीछे। और क्या कहना पड़ेगा? 1 to 1 सिखाइए, 1 to 1 सिखाइए। और जब आप बोलेंगे गुरु को करना पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये मंत्र शक्तिपात और एक ज्ञान की बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। आप समझ गए होंगे, आप थोड़े में ही ज़्यादा समझते मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तो आज बहुत ज़्यादा समझाया। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर था और ये पावन अवसर सदैव गुरु की गाथा करता रहे और भक्तों का, शिष्यों का कल्याण गुरु की ऊर्जा से होता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना ओंकार के दिव्य चैतन्य से। और इस ब्रह्मांड में आज तक जितने गुरु जन्मे हैं और आज भी जितने पृथ्वी पर अस्तित्वमान है, उन सबको नमन वंदन करके अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।